रुकिए रुकिए रुकिए, इस वीडियो को ऊपर मत भगाइएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ खास फायदा होने वाला है। आज आप आपको बताएंगे कि कोई भी एग्जाम में पूछे गए सवाल और खास करके दशमलव भाग, आज हम बताएंगे कि दशमलव में भाग कैसे दिया जाता है और जो कि आपको सही हो जाएगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि दशमलव भाग, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट होता है क्या कि गलत सही जो भी बनाता है, लेकिन किसी किसी का गलत हो जाता है, किसी किसी का सही हो जाता है। तो लेकिन आज हम जानेंगे कि जो भी भाग बनता है दशमलव में, वो सही तरीका बनाने का नियम क्या है, तरीका क्या है, जो कि कभी भाग गलती ही नहीं हो। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में आप नए नए आए हैं इस चैनल पे, तो मेरा चैनल है यूट्यूब का 5G इंडिया, जो कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा दबा दीजिएगा। और अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज आपको बताएंगे कि दशमलव भाग कैसे बनता है। चलिए आज बिना देर करते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, भाग बताएंगे कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा भाग देते हैं, ठीक है, छोटा सा पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लिए 24 लिए, क्या लिए 24 लिए हैं। उसके बाद क्या लिए, ये लिए 78 और 6 ले लिए। इसको हम क्या करना है, भाग देना है। इसको भाग देंगे और दशमलव में देंगे, या पहले सिंपल बता देंगे, उसके बाद दशमलव में कैसे भाग दिया जाता है आप देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले नंबर क्या है, ध्यान देना है कि भाग जब बनता है ना, तो सबसे पहले ध्यान देना है ये जो है ना, ये 24 जो है ये कितना अंक है। सबसे पहले यही देखना है, ये देखना है कि ये 24 जो है कितना अंक है, 1 अंक है या 2 अंक है या 3 अंक है, यहाँ देखना है कितना अंक में है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब 24 लिखा हुआ है तो 24 आप लोग जानते होंगे कि कितना अंक होता है, 2 अंक होता है। तो ये जब 2 अंक है ना, तो आप इसमें भी 2 अंक लीजिएगा, इसमें भी अगर 2 अंक लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। जब 78 हो जाएगा तो इसको कितना बार में खाएगा, भाग कितना बार में खिलाएंगे, तो ये खाएगा मात्र 3 बार में 72 खाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ हम लिख दिए 72। 72 लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि इसको जो है ना 72 में क्या हो जाएगा, 72 खिलाएंगे। उसके बाद 78 है, 78 में 72 घटाएंगे, कितना होगा, ये देखिए 6 8 है, ये देखिए 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बच गया, इसमें 7 में 7 के कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 6 उतारेंगे। 6 उतारने के बाद क्या करेंगे, अब फिर खिलाएंगे। यहाँ 66 है और यहाँ कितना है, 24 है। तो 24 है, यहाँ 66 है, तो कैसे भागेंगे, कितना बार में, अगर 3 बार में खिलाएं तो 72 आया था, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर 3 बार में खिलाएंगे तो कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में। 2 मानते में अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 48 लिखेंगे। 48 लिखेंगे, अब घटाएंगे तो यहाँ 6 में से तो 8 घटेगा नहीं, 6 में से जब 8 नहीं घटेगा तो आप क्या कीजिएगा, इससे 1 पैसा लीजिएगा, इससे 1 इसको देगा पैसा, देगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से फिर 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, और 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए, ये भाग बन गया, सिंपल सा भाग ये बन गया। अब क्या करना है कि अब देखिए कि अगर ये तो सिंपल सा भाग है, लेकिन हम दशमलव में भाग कैसे बनाएंगे, ये तो देखिए दशमलव से पहले ये सिंपल तरीका हम बताएं कि कैसे देना है भाग, कि गलती आपका नहीं हो। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि यही 24 है, ठीक है, यही 24 है, यहाँ 24 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, यहाँ क्या दिए, 72 दे दिए, उसके बाद 6 दे दिए, ठीक है। अब देखिए कि इसको दशमलव में बनाना है, कैसे भाग बनता है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए कि हम क्या बताए थे शुरू वाला में, कि इसको देखना है कि कितना अंक है। तो ये कितना अंक है, देखिए ये कितना है, 2 अंक है। 2 अंक ये है, तो इसमें भी कितना अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो इसमें जब 2 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो 72 हो जाएगा, तो 72 आप देखिए 24 के पहाड़ा में देखेंगे कि 72 कितना बार में होता है, कितना बार में होता है, तो 3 बार में होता है। 3 बार में होता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे,
72 लिखेंगे। जब 72 लिख दिए उसके बाद क्या करेंगे, एक काट देंगे। काटने के बाद क्या हो जाएगा, अब उतारेंगे हम, कितना उतारेंगे 6, तो 6 यहाँ उतारना है, ठीक है। 6 कहाँ उतारेंगे, इसके बगल में उतारेंगे। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे कि 6 तो उतार दिया, अब देखो कि 6 इसमें खोजेंगे, तो 6 इसमें खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है छोटा, ये है बड़ा है, यानी पहले मरते में इससे ये बड़ा हो गया, तो कभी और ज्यादा नीचे नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि यहाँ 0 दे दें, ये 6 है, और यहां से जब यहाँ उतारने के बाद यहाँ खोजेंगे 6 है तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले बार में यहाँ 24 आ गया। जब 24 आ गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे। 0 उतारने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये मान लीजिए कि ये भाग बन गया है, ये भाग बना, दशमलव में भाग नहीं बना, ये भाग बना प्लेन। अब क्या करना है कि अगर इसको आगे भाग खिलाएंगे, यानी कि दशमलव में करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे। यहाँ क्या देंगे, पॉइंट देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये देखिए 60 हो जाएगा। जब 60 होगा और यहाँ कितना है 24, तो कितना बार में खाएगा, कितना मरते में खाएगा, 2 मरते में। 2 मरते में अगर खाएगा तो ये कितना होगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 होगा। अब क्या करेंगे कि ये कितना है 0 में से तो 8 घटेगा नहीं। जब 0 में से 8 नहीं घटेगा तो कितना क्या देंगे, इसमें इसको एक पैसा लेंगे। पैसा होने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 2 8 घटेगा, 10 में से कितना घटेगा 8 घटेगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ 6 है, 6 है, एक पैसा तो दे दिया था पहले, अब देखने में भले 6 रहा है, लेकिन है कितना, यहाँ बचा कितना, यानी 5 बचा। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद फिर से 0 देंगे, फिर से देंगे 0। अगर बार बार यहाँ पॉइंट नहीं देंगे, एक ही बार पॉइंट लगेगा, ठीक है, यानी कि दशमलव में लगा, एक ही बार दशमलव देंगे। उसके बाद यहाँ 0 उतारेंगे। 0 उतारने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 120 हो जाएगा। 120 जब हो जाएगा, अब कितना बार में खाएगा बताइए आप लोग। अगर 3 बार में खिलाते हैं तो 72 आता है, अगर 4 बार में खिलाते हैं तो कितना होता है 96 होता है, 96 होता है। उसके बाद अगर 5 बार में खिलाएंगे तो कितना होगा, देखते हैं, चलते हैं। 5 मरते में खिलाइए, तो 5 मरते में खिलाएंगे तो 5 चौक कितना हो गया 20, 20 के कितना हो गया 0, बाकी कितना रहेगा 2। अब 5 दूनी 10, 10 तो कितना हो जाएगा 12। ये देखिए आपका बन गया भाग, यानी कि दशमलव में बन के तैयार हो गया भाग, ठीक है। चलिए अब लास्ट में देखिएगा, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि भाग तो हम बना दिए, भाग क्या किए हम बना दिए, लेकिन यही भाग को क्या करेंगे कि चेक करेंगे, जांच कर लेंगे कि भाग क्या हम सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। अगर गलत बनेगा तो भी पता चल जाएगा, अगर सही बना तो भी पता चल जाएगा। आज के बाद आप किसी को आप ये नहीं बोलिएगा ये देखिए मेरा भाग गलत है या सही है। आप बनाइएगा भाग, आप खुद चेक कर सकते हैं, आप अपने से भाग चेक कर सकते हैं कि मेरा भाग जो हम बनाए भाग वो मेरा गलत है या सही है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना होगा आपको कि एक भाग को चेक करने के लिए, भाग हम गलत बनाए या सही, उसको चेक करने के लिए एक सूत्र आता है। क्या सूत्र होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सूत्र ये होता है कि भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिएगा कि किसको भाज्य मानते हैं, किसको भाजक मानते हैं, किसको भागफल मानते हैं, किसको शेषफल मानते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो है इसको मानते हैं क्या, इसको बोला जाता है भाज्य और इसको बोला जाता है भाजक। ये जो होता है इसको बोला जाता है भाजक और इसको जो बोला जाता है इसको हम बोलते हैं भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और ये जो है इसको यहाँ जो बचता है यहाँ पर इसको शेष बोला जाता है, यानी कि शेषफल, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि इसको भाज्य बोला जाता है, इसको भाजक, इसको भागफल। ये जो है ये संख्या जो है इसको भागफल बोला जाता है और यहाँ जो शेष अगर बच जाता है, कुछ भी बचता है तो यहाँ शेष, इसको शेषफल बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं ध्यान से कि भाग मेरा सही हुआ
जो ये भाग जो हम बनाए दशमलव में, क्या मेरा भाग सही है या गलत है। चलिए आइए देखते हैं। ये कितना है भाज्य, भाज्य कितना है 726, यहाँ हम लिख दिए 726, उसके बाद इक्वल टू दिए। अब भाजक कितना है, देखिए यहाँ भाजक है 24 और 24 कर दिए, यहाँ पर 24 कर दिए। उसके बाद क्या है गुना, गुना क्या है भागफल, भागफल कितना है यहाँ देखिए 30.25 है, 30.25 और शेषफल यहाँ कुछ नहीं बचा, देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो जीरो दे देंगे, जीरो दे देंगे। अब देखिए यानी कहने का मतलब जो ये सूत्र बता रहा है कि जितना ये है इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा, जितना ये है उतना ये भी आएगा। तो देखिए अगर ये 726 है, अगर ये 726 है, अगर इसको हल करने के बाद अगर ये 726 आ जाता है तो हम जानेंगे कि मेरा भाग सही है, अगर नहीं आएगा तो जानेंगे कि मेरा भाग गलत हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं। देखिए 726 लिख दिए और इक्वल टू, अब देखिए इसको गुना करते हैं, गुना करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 24 गुना 30.25, 30.25 है और प्लस में जीरो, जीरो तो जीरो है इसमें जुटेगा नहीं। चलिए गुना करते हैं, तो इसको गुना करते हैं 24 को 5 दा पढ़ेंगे, 24 गुना 5 करेंगे, इसको दोनों गुना करेंगे 24 गुना 5 करेंगे तो 24 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा। 120 जब करेंगे तो 120 के क्या लगेंगे जीरो, अब बाकी कितना रहेगा, बाकी देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, बाकी रखें 12 रखें, ठीक है। आप क्या किए कि 24 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा 48 और 12 हो जाएगा, देखिए 48 2 50 और 10 60, 60 की क्या लिखेंगे जीरो, 60 की क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे, बाकी कितना रहेगा 6 रहेगा, बाकी देखिए ठीक है, बाकी रहे कितना 6 रहा। अब क्या करेंगे कि 24 जो है, ये 24 जो है 24 के कितना बार पढ़ेंगे 0 बार, तो कितना 24 का अगर 0 बार पढ़ेंगे 0 से गुना होगा तो कितना होगा 0 ही होगा। ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई भी संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या है अगर वो गुना हो रहा है 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि 24 गुना 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 लिखेंगे लेकिन नहीं 0 नहीं लिखेंगे, बाकी है कितना 6 है, तो 0 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 0 की जगह पर हम 6 लिखेंगे। उसके बाद कितना रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, बाकी वाला यहाँ लिखा गया। उसके बाद 24 का 3 दा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 गुना 3 करेंगे कितना होगा 24 या 72। तो आइए हम लिखते हैं ये 72 आता है, 72 आता है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो कितना अंक है देखिए 1 2, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पीछे से गिनेंगे और पीछे से ही गिनेंगे और पीछे से ही यहाँ पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पीछे से 1 2, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक इधर है, तो पॉइंट के बाद यहाँ गुना करेंगे 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ लगेगा। अब देखिएगा ध्यान से कि 726, और देखिए यहाँ एक बार और ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद अगर कुछ भी अंक रहता है, यानी कुछ भी नहीं, यानी अगर 0 रहता है, पॉइंट के बाद अगर 0 रहेगा ना, तो पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो अब देखिए इसका कितना वैल्यू आ गया निकल के 726। अब यहाँ भी देखिए 726 है, यहाँ भी 726 है। तो आज इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि भाग अगर हम बनाते हैं तो खुद से कैसे चेक कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी अच्छा सीख मिला अगर इस वीडियो से, तो आप अपने दोस्त को भी सिखाने के लिए आप इस वीडियो को भेज दीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।